जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन के इस महापर्व में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 देख रहे थे और 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 to 16, 15-16 देखेंगे, ठीक है, जहाँ तक हो पाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 2x प्लस बी। आप बी इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसके जगह पे कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे 2, 3 वगैरह कुछ भी। अब देखो, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए ना सबसे पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। काफ़ी ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो इजी वे में ये क्वेश्चन बन जाएगा। 2-4 क्वेश्चन बताएंगे तो बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा। देखो, सबसे पहला चीज़ देखो, इसके बीच में x² प्लस 2x है, तो ये दोनों के जो बीच में जो पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस तरह से। देखो, अगर a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो हम लोग लिखते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, √x² प्लस a², इस फॉर्मेट में लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस फॉर्मेट में आएगा कैसे, वो मैं अभी थोड़ा देर में आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 का dx ले लिया, ठीक है। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लेना, और एक अगर मान लिया जाए कि नेगेटिव हो जाए ये दोनों के बीच में, तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लेना। क्या लोगे, देखो a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा यहाँ इस बीच में जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में जाएगा। अगर यहाँ पे बीच में नेगेटिव हो जाता तो हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर में ले जाएंगे। क्लियर। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट, ये इसमें कैसे जाना है, ये हमें इस फॉर्म में लाना है। या तो पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव के फॉर्म में, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। अब चलिए लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/√x² तो है सर, प्लस 2 × x × 1, ठीक है। देखो, थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। 2x को लिख सकता हूँ 2 × x × 1, ठीक है। अब इस 1 के जगह में देखो कौन है, a², तो a² के जगह में x² हो गया, प्लस हो गया प्लस 2a के जगह में कौन है, x है, और इस b के जगह में कौन है, 1 है। आपको क्या चाहिए, अब b का स्क्वायर चाहिए। तो क्या कीजिएगा, जो भी रहेगा, अगर यहाँ पे b के जगह में 2 रहेगा 2, अभी यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर। अब 1 क्या किया, आप अपने मन से उसको क्या किया, एडिशन किया, तो अपने मन से 1 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्शन कर देना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव अपने मन से एडिशन किए थे, ये इसको देख के किए हैं, ठीक है। अब इसके पास ऑलरेडी पहले से क्या है, 2 है, तो आप लिख देना +2। dx लिखा हुआ है, dx लिख दीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा इंटीग्रेशन 1/√, ठीक है। अब देखो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ से ना एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। ध्यान दो, क्या फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो मतलब किस फॉर्मूला में चला गया, a प्लस b का होल स्क्वायर में, ठीक है। अब a के जगह में कौन था, तो x था, प्लस b के जगह में कौन है, तो b के जगह में 1 है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। प्लस 1 का स्क्वायर, देखो 1 हम प्लस इसलिए बोल रहे हैं, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 है, +2 में -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, +1 बचेगा। अब इस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो, इसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से हुआ, 1/(x² प्लस a² वाला फॉर्मूला में गया कि नहीं गया, ठीक है। अब इसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे लॉग मोड लगा देना, x के जगह में इस टोटल टर्म को लिखना, क्या लिखोगे, x + 1 प्लस, ठीक है,
उसके बाद आगे का अगर फॉर्मूला आप भूल गए हैं तो भी आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी में आपको करना है अंडर रूट, और जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, उस पार्ट को आप लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन वाला पार्ट कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर है प्लस प्लस 2x है प्लस 2 है। ठीक है, एकदम आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और लिख देना प्लस सी। तो देखो कितना आसान तरीके से ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि और भी चीजों को और डिटेल में बताऊं। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, मतलब जो क्वेश्चन वाला जो पार्ट है उसी को अगर मैं लिख देता हूं, तब कहीं से कोई गलती होने का चांस नहीं है, और उसका वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर होगा। क्लियर, चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि इंटीग्रेशन 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 का dx। तो देखो भाई यहां पे क्या है कि 9x² है, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर को क्या करना है, इंडिपेंडेंट करना है किसी भी कोफिशिएंट से। तो किसी भी कोफिशिएंट से अगर आप इंडिपेंडेंट करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करोगे, 1/9 को कॉमन ले लेना। ठीक है, तो 9 को कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा x² प्लस 6/9x प्लस 5/9। अच्छा ये क्यों हुआ, सो देखो इसके पास भी 9 नहीं था, इसके पास भी 9 नहीं था, आप क्या करोगे 9 कॉमन लोगे तो 9 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। चलो 1/9 को रहने दो जैसे है, बाई देखो x² है आपको, अच्छा कोई परेशानी नहीं, यहाँ 2x/3 हो जाएगा, इसको किस तरह 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा और 9 3 जा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 5/9 का dx। ठीक है, चलो अब देखो इसको हम बीच में, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे तोड़ता हूं, 1/9 1x² प्लस 2 तो चाहिए ही मेरे को, x तो चाहिए ही मेरे को, b के जगह में मैंने लिख दिया 1/3। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो x² प्लस 2ab प्लस b², तो देखो प्लस b², b के जगह में कौन है भाई, तो 1/9 है, तो आप क्या लिखोगे 1/3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस 1/3 का स्क्वायर करें, जितना आपने एडिशन किया उतना ही आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, बात बराबर हो गया, बैलेंस हो गया, प्लस प्लस 5/9। ये 5/9 कहां से, इसका क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, इसलिए आपको कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि सर अपने मन से ला रहे हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं। देखो हम ये देख रहे हैं कि b के जगह में कौन है, तो b के जगह में यहाँ पे कौन है 1/3, तो b² भी होना चाहिए ना, a² प्लस 2ab, तो b² भी होना चाहिए, तो b के जगह में क्या है 1/3 का स्क्वायर है। क्लियर, तो ये हमारा आसान सब भाषा में ये एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, किस फॉर्मूला में चला गया, 1/9 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो 1 x हो गया, अब b के जगह में कौन है प्लस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यही चीज आएगा। अब यहाँ पे बात की चीज है, तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 5/9, अब ये दोनों कांस्टेंट है dx, अब ये दोनों के लिए एलसीएम ले लेंगे तो 1/9 हो जाएगा, इसका बाहर जो है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखो एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 5/9 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब dx हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग ब्रेक कर देते तो 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, देखो -1 है और यहाँ पे क्या है +5 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4/9 का dx। अब 4/9 को आप लिख सकते हो 1/9, तो ये तो बाहर है ही। ठीक है, ये जो है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, न का dx।
ये जो है ना इंटीग्रेशन 1 बाय किस फॉर्मेट में चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx वाला फॉर्मेट में चला गया। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, तो ये फॉर्मूला में जाएगा। अब किस फॉर्मूला में जाएगा सर, ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला में जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1/9 इंटू 1/a। अब a के जगह में कौन है सर, 2/3 है ना, a के जगह में है ना 2/3, उस चीज को हम लोग लिखेंगे 2/3 प्लस इंटू tan इनवर्स ब्रैकेट लगा देना और कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या लिखना है, x प्लस मतलब x प्लस a होता है। अब a के जगह में आपके पास क्या है, a के जगह में आपके पास क्या है, तो सर हमारे पास 2/3 है, डिवाइडेड सॉरी 1/3 है, 1/3 x बाई a होता है, तो x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई a के जगह में 2/3 प्लस c होगा। ठीक है, अब ये 1/9 हो जाएगा इंटू 3 ऊपर चला जाएगा 2, tan इनवर्स ये एलसीएम लीजिएगा तो 3x प्लस 1/2 प्लस c। क्या किए, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 आता है, एलसीएम लेते हैं, यहाँ भी डिवाइड, दोनों जगह से 3 को हटा दिए। ठीक है, अब ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा 1/6 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, एलसीएम ले लिया, क्या 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 होता है, यहाँ 2/3 था, 3 3 कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 इसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्वेश्चन होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा सर, क्योंकि ना इसके अंदर में जो है ना, अंडर रूट के अंदर जो है ना -x² है। देखो -x², 7 - 6x² का dx कभी भी रूट से बाहर नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, अगर रूट से बाहर नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर इमेजिनरी का कोई कॉन्सेप्ट बचेगा ही नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, इस रूट के अंदर ही सारा सेटलमेंट कर लेना है। ठीक है, अब कैसे करते हैं चलिए देखते हैं सर। 1/√7 था, 7 रहने दो, एक माइनस लगा दो और लिख दो x² प्लस 6x, ठीक है, का dx। अगर इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। चलो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, 1/√7 माइनस को रहने दो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा मिडिल ब्रैकेट लेता हूँ। देखो x² था, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। देखो हम 3 यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, बस आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, देखना है, समझना है। तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, देखो a² प्लस 2ab। अब b के जगह में कौन है, यहाँ पे 3 है, तो आप अपने मन से क्या लिख देना, 3 का स्क्वायर लिख देना। ठीक है, और इस ब्रैकेट को बंद कर देना। ठीक है, बंद कर देना। ठीक, अब देखो जब ये ब्रैकेट में तोड़ोगे, चाहे आप यहीं पे रहो, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियरिफाई कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो प्लस क्या कर दिया मैंने, 3 का स्क्वायर, क्यों, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आपने क्या किया, 3 का स्क्वायर एडिशन किया है, तो आपको क्या करना होगा, -3 का स्क्वायर को आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है, dx। कम क्वेश्चन बताऊंगा, समझा के बताऊंगा, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से इस क्वेश्चन को देखो, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया ना। तो अब क्या करोगे सर, 1/√, ये 7 के रहने दो। अब देखो माइनस मिडिल ब्रैकेट में यहां क्या कर रहे हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज का dx। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो माइनस है, ठीक है, ये माइनस को हम इससे बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे बाहर अगर इसको करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो करके दिखाता हूं आपको मैं, ताकि आपसे गड़बड़ी नहीं हो और कहां से कोई भी चीजें आ रहे हैं आपको समझना चाहिए। अब मैं यहां से ब्रैकेट हटा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप और आसानी से समझ जाइए। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
कि सर क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और 3 का स्क्वायर, ठीक है, dx। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों एक जगह पे आ जाएगा, तो 1 बाई अंडर रूट, ठीक है, 7 प्लस 9 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर का dx। अब ये दोनों को एडिशन कर दो भाई, तो अंडर रूट 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7 को ऐड कर दीजिएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर का dx लिखिएगा, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मेट में जाएंगे सर, तो 1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में जाएंगे dx, ठीक है। तो ये 16 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर का dx। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, ठीक है, एकदम कमेंट कीजिए कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट करके आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई विवाद की जरूरत है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट लाके पुट कर दीजिए। तो देखिए जैसे आप देखें अंडर रूट 1 बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस में चला जाता है, तो ये साइन इनवर्स में जाता है, तो लिखिएगा साइन इनवर्स और फॉर्मूला क्या है, x बाई a, तो x बाई x के जगह में क्या है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 बाई a के जगह में 4 प्लस c, ठीक है। तो देखने में कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कितना आसान तरीके से इजी वे में हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, प्लस c, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 13 का, 13 में क्या है कि ये दोनों आपस में ना मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, और रूट नहीं रहता ना तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी तोड़ देते, लेकिन रूट है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोल रहा हूँ, पार्शियल इंटीग्रेशन में हम लोग तोड़ देते हैं, लेकिन ये पार्शियल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे कि सर सॉल्यूशन 1 बाई अंडर रूट तो रहने देंगे, इस x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस इतना माइनस 1 x माइनस 2 का dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 का dx। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे बाबू, अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस माइनस एक्स क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 का dx, ठीक है। इतना सारा चीज आ गया। अब सर क्या करना है, अब तो सर यहाँ 2 भी नहीं है हमारे पास, भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2 को भी मैं लेके आ रहा हूँ, देखो कैसे लाता हूँ। देखो ये दोनों के बीच में कैसा है, नेगेटिव है, तो देखो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, रहने दो। अगर मैं 2 से इंटू कर दूं, ठीक है, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, प्लस b का 2 हो गया dx हो गया। क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, अब b के जगह में कौन है आपके पास, देखिए क्या है 3/2 है ना। तो चलिए आधा काम तो अब बीच में माइनस है, तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या जानते, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलो तो b के जगह हमारे पास क्या है सर, तो 2/3 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2। क्या किए सर, तो 3/2 का होल स्क्वायर एडिशन किए हैं और इधर क्या किए हैं, तो 3/2 का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्शन कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या हो गया कि यहां के बाद ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, तो देखिए 1 बाई अंडर रूट एक स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस
3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 2 का dx। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8/4 का dx। ठीक है, तो हो जाएगा 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का dx। तो 1/√x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का dx। अब ये आपकी इस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया सर आपका, तो ये 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है ना उसमें चला गया, इस फॉर्मेट में चला गया। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला तो सर याद नहीं है, याद फॉर्मूला नहीं रहेगा बच्चे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया है ना। चलो, अब ये चीज़ें हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर लिखेंगे सबसे पहले कि सर जब इस फॉर्मेट में जाता है तो कहाँ पे जाता है, लॉग में जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे लॉग, मोड लगाइएगा, x के जगह में कौन है बाबू, तो सर x माइनस 3/2 हो गया। फिर क्या लगाइएगा सर, प्लस लगाइएगा, प्लस। उसके बाद क्या कीजिएगा सर, कुछ मत कीजिएगा, मैंने आपको एक लाइन में समझाया ना, कुछ मत करना। उसके बाद ये वाले टर्म्स को लिख देना है। तो क्या लिखना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन आगे कुछ भी नहीं करेंगे तब भी ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं से कोई गलती होने का चांसेस नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था ये क्वेश्चन था आपका 13। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 का बात करता हूँ, 15 भी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 मुझे लिखना पड़ेगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1/8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अंडर रूट में नहीं है, तो आप आसानी से माइनस को अगर बाहर कर देंगे और लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 का dx, तो कोई विवाद होने की बात नहीं है और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आप इस माइनस को रहने देना, 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स कर देना, माइनस 8 हो गया, dx हो गया। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सब प्लस में आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, अब b के जगह में कौन आ गया, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस, तो 3/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा, माइनस 8 कर दीजिएगा। अब यहाँ से देखो तो फिर से एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया भाई, और क्या हो गया, माइनस को रहने देना, 1/x स्क्वायर माइनस किसका फॉर्मूला हो गया, x/3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस 8 हो गया का dx। क्लियर? अब इस चीज को आप क्या करेंगे, तो सर कुछ नहीं करेंगे, हो गया, क्वेश्चन बन गया। 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम कुछ नहीं है तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो 1/x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 32/4 का dx। अब ये दोनों माइनस में है तो माइनस 1/x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 41/4 का dx। सर इस फॉर्मूला में क्या करेंगे लाने के लिए, तो x/3 ये हो गया होल स्क्वायर माइनस √41/2 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करना, डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना, तो इसके बाद का फार्मूला आप खुद लगाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, इससे फार्मूला भी आपको याद होते चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि सर इंटीग्रेशन 1/√, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो x रखना x माइनस बी, माइनस ए रखना x माइनस बी। देखो इतना डिटेल इसलिए जाते हैं ना ताकि आपसे गलती कम हो। ठीक है,
कभी कभी बच्चे ना ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारा गलती कर देते हैं प्लस माइनस में, वो आपको नहीं करना है। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी एक्स हो जाएगा, माइनस ए एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी हो जाएगा का dx। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर तो समझ में आया सर। अब यहाँ पे माइनस तुम कॉमन ले लो तो a माइन प्लस बी हो जाएगा x। ठीक है, दूसरा चीज देखो प्लस a इंटू बी का dx। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट में कोई भी मैं आपको चेंज नहीं करने बोल रहा हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर में जाने वाला है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2 टू एक्स प्लस ए इंटू बी। मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 डिवाइड कर दिया, कैंसिल करूंगा तो यही आ जाऊंगा। ठीक है, अब हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, b के जगह में देखो a प्लस बी का होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो अगला स्टेप में लिखना 1/अंडर रूट तो है नहीं, है ना, था नहीं सॉरी है, अंडर रूट है, मेरे से गलती हो रहा था, अंडर रूट है, ये अंडर रूट है तो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस है प्लस ए इंटू बी का dx। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ एक फॉर्मूला बना हुआ है, क्या फॉर्मूला आ चुका है सर, देखते हैं, अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखेंगे x प्लस बीच में माइनस है तो माइनस a प्लस बी बाई 2 इतने का ये स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यही टर्म आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा टर्म आएगा वो क्या हो जा रहा है, देखिए ये टर्म आ जाता है माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लोग 1/2 को बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, और कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ देते हैं, ये 1/2 को इधर रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको तोड़ रहा हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस ए बी हो जाएगा, हाँ प्लस ए बी प्लस ए इंटू बी। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, देखो कोई भी चीज़ों में कितना आसान से बात करता हूँ, हड़बड़ाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आप सीख जाएंगे फिर आप हड़बड़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसके बाद प्लस कर देते हैं a2ab। ठीक है, dx। क्लियर, इतना समझ में आया, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था, 2 था। ठीक है, अब ये 2 तो आपके पास है ही, अब इसको हम लोग को ना मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला जो है ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का इतना का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। आप ब्रेक करना, देखो इसी के फॉर्मूले के बराबर होएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया, देखो यहां से लेके यहां तक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी ए, बोलो कांस्टेंट का स्क्वायर। फॉर्मूला में आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है सर, फॉर्मूला कहाँ चला गया भाई, चलो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला किसका है, तो हम लोग लगेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं और लिख देते हैं लॉग क्या होता है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, लिख दीजिएगा, प्लस जो क्वेश्चन में था ना उसी को कॉपी कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या था, देखो ये एकदम ये पार्ट को कॉपी कर दीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, ठीक है। कहीं से कोई गड़बड़ी होने का चांसेस आपका नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई थोड़ा डायरेक्ट किया हूँ, आप करके देखना, नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को फिर से बताना कि सर यहाँ पे कुछ हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। और ये बीच में प्लस होगा, और इस तरह से जो क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन था जो मैंने आज ले रखा है, ठीक है, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन, आज का जो क्लास है आपको समझ में आया होगा, और ये जनरली 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।